जम्मू में सोमवार 3 नवंबर से सरकार का दरबार सज गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कामकाज की शुरुआत की, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कई सालों बाद दरबार मूव की वापसी से जम्मू में रौनक लौट आई है। सड़कों पर स्वागत करने वालों की भीड़ दिखी और लोगों में खासा उत्साह नजर आया। दुकानदारों ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया और इस कदम को जम्मू की अर्थव्यवस्था के लिए राहत बताया। दरबार मूव जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसकी शुरुआत डोगरा शासन काल में हुई थी। इस परंपरा के तहत सर्दियों में सरकार जम्मू से और गर्मियों में श्रीनगर से चलती है। बीते कुछ सालों में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे फिर से बहाल किया है। उन्होंने कहा कि दरबार मूव को सिर्फ खर्चे के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों के बीच एकता और भाईचारे का प्रतीक है। सचिवालय पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरबार मूव की बहाली जम्मू के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि जब दरबार मूव बंद हुआ तो जम्मू को बड़ा झटका लगा था। आज इसे बहाल करके हमने अपनी परंपरा को फिर से जिंदा किया है। इससे जम्मू की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये भावनाओं और एकता की बात है। ये जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि बंद करने का फैसला गलत था, हमने बस उसे दुरुस्त किया है। उन्होंने इसे आजादी से पहले से चली आ रही अपनी विरासत बताया। दरबार मूव कई सालों से पूरा हुआ नहीं, अधूरा ही रखा गया था। लेकिन ये दरबार मूव, इसको सिर्फ रुपए पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए। दरबार मूव से जम्मू की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एकता को भी बनाए रखने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि साल के जो 6 गर्मी के महीने रहते हैं, जम्मू के कई सारे लोग श्रीनगर आके काम करते हैं, और जो 6 महीने सर्दी के रहते हैं, श्रीनगर के लोग जम्मू आके रहते हैं। तो ये जो लोगों का आना जाना दोनों प्रोविंसेस में, उसका भरपूर फ़ायदा जम्मू कश्मीर को मिलता है। जिस तरह का रिसेप्शन, और मैं चैम्बर वालों से कई दिनों से बात कर रहा था, वो प्राइवेटली मुझे कह रहे थे कि देखिए एक बहुत चीज़ हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, और वो दबे दबे में कह रहे थे कि उमर साहब ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। हमने तो सिर्फ जो किया उसको मतलब दुरुस्त किया। बंद करने का फैसला लिया नहीं जाना चाहिए था। अब चलिए कर लिया, कोई नहीं। उस वक्त क्या मजबूरी थी, किन हालात में किया, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि ये दरबार मूव ये शेख अब्दुल्ला की विरासत नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला की विरासत नहीं, ये मेरी विरासत नहीं है। ये तो मुल्क को आज़ादी मिलने से बहुत पहले का सिलसिला था, हमने वही दोबारा शुरू किया। दरबार मूव आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अभी 4 साल और हैं, उसमें और भी पूरे हो जाएंगे। एक आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं किसका जवाब? सर एलजी और सीएम के बीच में भी रिफ्ट देखने को मिल रहा है। कई सारे काम लोगों के नहीं हो रहे, लोग भी कह रहे हैं। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दें अब रियासत की हुकूमत को। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है, होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट। बीजेपी कह रही है कि 36 से 38 डिपार्टमेंट आपके पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, लेकिन काम न करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं आप सुनूं, अब बीजेपी को मैं जवाब नहीं देना चाहता। उनको अपनी अक्ल करनी चाहिए, उनको भी ये सुनना चाहिए कि ये रियासत में वो इलेक्शन लड़के आए हैं, उनको भी लोगों का सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सचिवालय में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि दरबार मूव से आम जनता को फायदा होगा और इससे कारोबार और प्रशासन दोनों को नई गति मिलेगी। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि दरबार मूव जनता के लिए फायदेमंद कदम है, इससे जम्मू को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। वहीं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि दरबार मूव की वापसी से कारोबार को नई जान मिलेगी और बाजारों में फिर से रौनक लौटेगी। आज जब ये दरबार
मूव आज मेरे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का जब ये फैसला आया, तभी से लोगों में एक उल्लास था, एक जोश था, एक जुनून था और उनका एक दिल था कि हम उमर साहब का शुक्रिया करें। तो आज आपके सामने यहाँ शहीदी चौक में हम जब आपके पास पहुंचे हैं तो अभी उमर साहब पीछे आएंगे तो लोग यहाँ चैम्बर खड़ा है, दुकानदार जो रास्ते में रघुनाथ बाजार या जितनी भी एसोसिएशन हैं वो रास्ते में खड़ी हैं उमर साहब का शुक्रिया करने के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल में क्या किया, उस बीजेपी को आज जम्मू की धरती पे इस मंदिरों के शहर में रघुनाथ मंदिर के सामने मैं जवाब दे रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने वो किया, उस गरीब की आस को पूरा किया, उस दुकानदार की उम्मीद को पूरा किया। दरबार मूव के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई अहम मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 5 साल के लिए आई है और सभी वादे धीरे धीरे पूरे किए जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी हुकूमत 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए है। हर वादा वक्त के साथ पूरा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ओपन मेरिट और रिजर्वेशन के मुद्दों पर कैबिनेट की सब कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है और इसे मंजूरी के बाद उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ राहत और उपचुनाव को लेकर भी सरकार का रुख साफ किया। ये कितनी बड़ी बात है खासकर जम्मू के लिए, वो तो आज सुबह आपको पता चला होगा। जो सफ़र तय करने में 5 मिनट नहीं लगते, वहाँ इनके प्यार और मोहब्बत और जो वालेहाना इस्तकबाल और जो इसमें जज्बा रहा, घंटा 1 लगा हमें पहुँचते हुए। जम्मू को बहुत बड़ा धक्का पड़ा जब दरबार मूव जो है उसको कर्टेल किया गया और ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने लोगों से कहा भी था कि हम दरबार मूव रिस्टोर करेंगे। आज दरबार मूव रिस्टोर हुआ है। उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, जम्मू को तो होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को इसका एक बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर चीज़ को पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए, पैसों में ही तोल के इसको दरबार मूव को बंद किया गया। कुछ चीज़ें पैसों से ज़्यादा हैं, सेंटिमेंट है, एक यूनिटी है, जम्मू और कश्मीर दोनों को जोड़ने का, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का दरबार मूव एक सबसे बड़ा तरीका था और उसको कम करने से जम्मू कश्मीर की जो एकता है उसको कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचा था, जिसको हमने दुरुस्त करने की कोशिश की। दरबार मूव की बहाली सिर्फ दफ्तरों के जम्मू शिफ्ट होने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की साझा पहचान और भरोसे की मिसाल है। डोगरा शासनकाल में शुरू हुई ये परंपरा अब एक बार फिर दोनों इलाकों को जोड़ने का माध्यम बन रही है। जम्मू की गलियों में अब सरकारी कामकाज के साथ उम्मीदों की चहल पहल भी लौट आई है। परंपरा की इस वापसी ने ये साबित कर दिया है कि कुछ फैसले सिर्फ तर्क से नहीं, दिल से भी लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।